अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपना 6 पार्ट ऑफ स्पीच स्टडी करेंगे। वर्ब स्टडी करेंगे, इसके केसेस, इसकी टाइप, सब कुछ हम देखेंगे। तो आइए पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ टाइप फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम मीनिंग वर्ड एज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट पर्सन और थिंग। अच्छा, यहाँ पे रेन और मार्टन ने जो इसकी डेफिनेशन बताई वो ये है कि ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ वर्बम से निकला है, जिसे हम अपने मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में जिसके मायने वर्ड लेती हैं, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर सबसे अहम वर्ड होता है जो कि हमें पर्सन के बारे में बताएगा या फिर थिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा? पर्सन डज, जो वो बंदा करता है, जैसा कि ये फातिमा लाफ्स, फातिमा हंसती है, तो यहाँ पे ये हमें फातिमा के बारे में मतलब वर्ब बता रहा है ना, लाफ बता रहा है कि फातिमा क्या कर रही है, फातिमा हंसती है, ठीक है, हंस रही है। डन टू पर्सन, ठीक है, और वो बताएगा जो कि पर्सन के साथ हुआ, जैसा कि नूरिया इज कॉल्डेड, नूरिया को डांटा गया, ठीक है। और व्हाट पर्सन और थिंक इज, और ये बताएगा कि वो पर्सन या थिंक वो है क्या, जैसे कि गिलास इज ब्रिटल, गिलास जो होता है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल उसे हम कहते हैं जो मतलब हार्ड सा, सॉफ्ट सा हो, और जिसे मतलब हम तोड़ सकते हैं सही से, ठीक है। तो वर्ब के बारे में यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ वर्बम से निकला है, जिसका मतलब है वर्ड, क्योंकि ये सबसे अहम वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर। और ये हमें क्या क्या बताएगा? पर्सन क्या करता है, पर्सन के साथ क्या हुआ, या फिर पर्सन या चीज़ जो है वो क्या है, ठीक है, जैसे कि गिलास ब्रिटल है। उसके बाद जो डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने शो किया है कि वर्ब जो है ये एक एक्शन वर्ड होता है, ये हमें किसी भी एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, जैसे कि स्टडी, पेंट, थिंक, प्ले, स्विम, हेल्प, लुक, सिंग, रन, ये सारे जो हैं हमारे पास वर्ब्स हैं। उसके बाद है 3 मेन टाइप्स जो है मैंने वर्ब्स की बताई हैं, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एक्शन वर्ब जो होंगे ना ये कंप्लीट वर्ब होंगे, ठीक है। जो लिंकिंग वर्ब होंगे ये क्या करेंगे, ये वर्ब को जोड़ रहे होंगे सब्जेक्ट के साथ या किसी और चीज़ के साथ, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट के साथ ही ये जोड़ेंगे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, ये मदद करेंगे एक्शन वर्ब की उसके मीनिंग को कंप्लीट करने में। अब ये इनकी डेफिनेशंस देख लेती हैं एक्शन वर्ब की। पहले, टेल व्हाट एक्शन समथिंग और समवन इज परफॉर्मिंग, ये हमें ये बताएगा कि कोई बंदा कर रहा क्या है। लिंकिंग वर्ब क्या करेगा, कनेक्ट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब इट, ये कनेक्ट करेगा नाउन या प्रोनाउन को दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्ट को किस चीज़ के साथ, उस वर्ड के साथ जो कि उसे डिस्क्राइब कर रही होगी। और वो कौन डिस्क्राइब कर रहा होगा, वो एक्शन वर्ब डिस्क्राइब कर रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, एडिट बिफोर अनदर वर्ब टू मेक इट अ वर्ब फ्रेज, इसे जो है हम किसी वर्ब से पहले लगाएंगे उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, उससे वर्ब फ्रेज बनाने के लिए। जैसे कि मैं कहूँ शी गोइंग टू स्कूल, आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूँ, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, इस लगा दूँ, तो अब इसका सेंस क्लियर है। इज़ गोइंग जो है ये वर्ब फ्रेज है, तो हेल्पिंग वर्ब को मीनिंग क्लियर करने के लिए लगाएंगे। एक्शन वर्ब क्या होगा, जो कि काम हो रहा होगा। लिंकिंग वर्ब जो कि नाउन या प्रोनाउन दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब से पहले इसे लगाएंगे उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, वर्ब फ्रेज बनाने के लिए। उसके बाद अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को कि ये क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यस इनट्रांजिटिव, यहाँ पे इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रेज इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ट्रांजिटिव वर्ब पता है क्या होता है, जिसका मीनिंग ऑब्जेक्ट लगाए बगैर कंप्लीट ना हो। लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके साथ आप ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं, उसका मीनिंग क्लियर होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल पहले हम ट्रांजिटिव की देखते हैं। रेज इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा। रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर, अपना हाथ खड़ा करें अगर आपको आंसर का पता है। योर हैंड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे मैं कहूँ रेज योर हैंड इफ़ यू, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ तो रेज इफ़ यू नो द आंसर। अब यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं कहूँ रेज, जस्ट रेज कहूँ, तो क्या आपको बात समझ आएगी? नहीं आएगी ना, जब तक मैं यूअर हैंड ना लगाऊँ। जब मैं कहूँगी रेज यूअर हैंड, तब आप समझेंगे कि हाँ भाई हाथ रेज करना है, नहीं तो कोई पाँव भी रेज कर सकता है, सर भी रेज कर सकता है, ठीक है, फिंगर भी रेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अपना हैंड रेज करें। तो यहाँ पे रेज के मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत है, जो कि यूअर हैंड है। तो रेज हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। राइज इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब यूज्ड विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम द चिमनी। स्मोक जो है राइज कर रहा था चिमनी से, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये जो चिमनी है ना, ये हमारे पास फ्रॉम द चिमनी, ये हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। कि मतलब वो कहाँ से राइज कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो है ये फ्रेज है फ्रॉम द चिमनी, ये यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब राइजिंग का मतलब वैसे ही मीनिंग क्लियर है, इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो राइजिंग जो है फिर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब जो है हो गया है। उसके बाद है हमारे पास ये फर्दर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की एग्जांपल हैं। सम वर्ब्स कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड। अब कुछ वर्ब्स जो है ना वो एक केस में ट्रांजिटिव होंगे और दूसरे केस में इंट्रांजिटिव होंगे, जैसा कि हेनरी राइट्स पोइट्री, ठीक है। अब यहाँ पे राइट्स के मीनिंग को क्लियर करने के लिए पोइट्री लगाना पड़ा, तो यहाँ पे हम राइट्स को कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हेनरी राइट्स ऑफन, हेनरी अक्सर लिखता है, पहले में मैंने कहा हेनरी पोइट्री लिखता है, दूसरे में मैंने कहा कि हेनरी अक्सर लिखता है। अब यहाँ पे ये जो ऑफन है ना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी इसे आपने नहीं समझना, ठीक है। हैरी राइट्स ऑफन, तो यहाँ पे राइट्स के मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ा, तो यहाँ पे राइट्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है ही ड्रोव हिज फ्रेंड एज कार टू कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे जो ड्रोव है ना, ठीक है, वो ट्रांजिटिव है। क्यों? अगर मैं जस्ट कह देती ड्रोव तो क्या आपको समझ आता कि क्या चीज़ ड्रोव करनी है, ठीक है। जैसे कि ये एक सेंटेंस ये भी कहते हैं कि यू ड्रोव मी क्रेजी, मतलब तुमने मुझे अपनी बातों से पागल ही कर दिया है। तो ड्रोव का कोई भी मीनिंग लिया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगा के बता दिया, इसके मीनिंग को क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड हैज कार ऑब्जेक्ट लगा, तो ड्रोव जो है हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ही ड्रोव टू कैलिफोर्निया, ही ड्रोव टू अब यहाँ पे ये जो कैलिफोर्निया है ना, टू कैलिफोर्निया, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ड्रोव के मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ड्रोव जो है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसके बाद रेगुलर और इर्रेगुलर जो है हमारे पास वर्ब्स। अच्छा, वर्ब्स की हम फॉर्म्स बनाते हैं ना, अगर वर्ब की मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उस वर्ब के साथ अगर ईडी लगाना पड़े तो वो रेगुलर वर्ब होगा, और अगर मतलब ईडी ना लगाना पड़े वैसे ही हम उसे बनाएं तो वो इर्रेगुलर होगा। जैसे कि सिंग, सिंग, सॉन्ग, तो यहाँ पे ईडी हमने नहीं लगाया, लेकिन अगर डांस को देखें तो डांस्ड, डांस्ड, ठीक है, ये होगा। उसके बाद है लवसा थ्रू द बॉल। अगर मैं वैसे कहती लवसा थ्रू, आपकी समझ में ना आता कि उसने क्या फेंका, तो यहाँ पे इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा, तो थ्रू जो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है टिम किक्स द बॉल टू मोबी। टिम ने बॉल किक की मोबी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉल है ना, अब यहाँ पे देखें किक जो है, ठीक है, ये हमारे पास है तो ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन देखिए अब यहाँ पे ना इसके साथ दो दो सब्जेक्ट लग रहे हैं, सॉरी दो दो ऑब्जेक्ट लग रही हैं। बाल इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मोबी की तरफ उसने बाल फेंकी, ठीक है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट की बात सब्जेक्ट पे ही खत्म हो जाती है, कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है सब्जेक्ट की बात ऑब्जेक्ट पे खत्म होती है, कुछ में क्या होता है वो ऑब्जेक्ट से फिर ऑब्जेक्ट पे चली जाती है। जैसा कि अब टिम ने बाल किक की मोबी की तरफ, तो यहाँ से टिम से काम गया बाल पे, और फिर बाल से फिर से एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जा रहा है जो कि मोबी है, ठीक है। तो जो वर्ब के फ़ौरन बाद आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए होगा, और फर्दर भी अगर मतलब काम नहीं रुका, जारी है, किसी और चीज़ की तरफ जाना है, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो शी ड्रू अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो, अच्छा अब कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे कि उन्हें ना हम दो बार लगाएंगे, ठीक है। एक तो ये कि उसे ऑब्जेक्ट बना के लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी ऐसे कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है, एज नाउन या एज ऑब्जेक्ट उसे यूज़ करेंगे, और कुछ में ये ना वो वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा होगा, तो इससे जो है फिर हम कोगनेट, तो फिर वो वर्ब जब दूसरी बार ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा तो उस वर्ब को फिर हम कोगनेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि शी ड्रू अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, ठीक है, मतलब उसने खूबसूरत ड्राइंग बनाई। अब ये दोनों ही ड्रू से निकले बेसिकली वर्ड्स हैं, ड्रा से निकले हैं दोनों वर्ड्स, ठीक है। ड्रा की सेकंड फॉर्म ड्रू, ठीक है, और ड्रा की पार्टिसिपल फॉर्म ड्राइंग। तो ऐसा सब मतलब कि ऑब्जेक्ट जो कि उसी वर्ब से निकल कर आ रहा है, जो कि एक्शन हो रहा है, उसे जो है हम कोगनेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि दे लिव अ हैप्पी लाइफ, अब लिव और लाइफ ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो ये लाइफ जो है हमारे पास ये कोगनेट ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। और दूसरा ये ड्रू और लिव, ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ड्राइंग जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लाइफ भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वाले वर्ब भी जो हैं हमारे पास इंट्रांजिटिव होंगे। उसके बाद कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल हैं टू लिव अ लाइफ, टू स्लीप अ स्लीप, टू ड्रीम अ ड्रीम, ख्वाब देखना, टू स्लीप अ स्लीप, सोना, ठीक है, टू रन अ रेस, टू फाइट अ फाइट, लड़ाई लड़ना, टू फाइट अ बैटल, टू साई अ साई मतलब वो लेना, टू डाई अ डेथ, टू लाफ अ लाफ, टू स्माइल अ स्माइल, टू लिव अ लाइफ, ये सारे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हैं। और जहाँ पे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ जाए वो वाले वर्ब्स भी इंट्रांजिटिव होंगे। उसके बाद है एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव। एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन दैट फंक्शन एज एडवर्ब्स। इसमें क्या होगा कि नाउन और प्रोनाउन एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव में जो है नाउन और प्रोनाउन एडवर्ब के तौर पर काम करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव दैट टेल टू होम और फॉर होम समथिंग इज गिवन। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो हमारे पास एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि हमें बताएंगे कि किसको या किसे जो है चीज़ दी गई या कुछ कहा गया या दिखाया गया या मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बेसिकली ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, जो कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि बाज़-औक़ात सब्जेक्ट से बात ऑब्जेक्ट पे भी ख़त्म नहीं होती, ऑब्जेक्ट से फिर ऑब्जेक्ट पे चली जाती है। तो एक ऑब्जेक्ट से फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब वो जाएगी तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो जाएगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, जो कि फिर एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यू अराइव्ड 10 मिनट्स लेट फॉर यूर लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर यूर लेसन ये एडवर्ब ऑफ रीज़न या पर्पस है, ठीक है। अब पहले यू, अब अराइव यहाँ पर वर्ब है सिंपल सा, 10 मिनट्स लेट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और फॉर यूर लेसन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे किसके तौर पर काम कर रहा है, जो कि असल में क्या है, एडवर्ब, एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव है। अब यूअर यहाँ पे देखें प्रोनाउन है ना, तो इसलिए हमने स्टार्ट में कहा था कि ये नाउन या प्रोनाउन होगा, और लेसन नाउन है, ठीक है। तो ये फॉर यूअर लेसन ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये अराइव्ड यहाँ पर, तो फिर ये अराइव्ड यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यू अराइव 10 मिनट्स लेट फॉर योर ऑब्जेक्टिव। 10 मिनट्स लेट तो यहाँ पर मतलब कि आ गया है ना, ठीक है। तो ये 10 मिनट लेट मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे मैं कहती यू अराइव तो आपको बात समझ ना आती, तो मैंने कहा यू अराइव्ड 10 मिनट्स लेट, तो मतलब ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा है, तो जब ऑब्जेक्ट लग चुका हो तो फिर वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवर्ब एंड हो गया। और ना ये मतलब मोस्टली ये होता है कि वर्ब्स सेम वर्ब होगा, वो कहीं पे ट्रांजिटिव यूज़ हो रहा होगा, कहीं पे इंट्रांजिटिव। तो यही इसी चीज़ को जो है पहचानना है, जो कि मैंने काफ़ी बताया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।